हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आप किसी के प्रति अपनी फीलिंग्स किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं, किस तरीके से आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, वो आपके एटीट्यूड में आता है कि हाउ यू बिहेव, आप किसी के सामने किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स दूसरे को किस तरीके से बता रहे हैं। अब उसमें एक्शंस भी आ सकते हैं, उसमें आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी आएगा। एवरीथिंग कंप्राइजेज ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। तो एटीट्यूड आपका ये सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। हम लोग देख लेते हैं फीचर्स क्या हैं एटीट्यूड के। एटीट्यूड जो है वो हमेशा दूसरे लोगों पर अपना निकलता है, ठीक है। मतलब एटीट्यूड इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ऑन अस, मतलब वो हमारा कंपोनेंट नहीं, वो ऐसा कंपोनेंट है जिसके मीडियम से आप कम्युनिकेट करोगे दूसरे लोगों से। तो वो डायरेक्टेड किसकी तरफ होता है, दूसरे लोगों के लिए या दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरफ, ठीक है। तो एटीट्यूड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अदर पीपल और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वो हम लोगों के लिए नहीं होता है, इंटरनल, जैसे मोटिवेशन है वो इंटरनल रहता है, ठीक है। लेकिन एटीट्यूड हमेशा हम लोगों का दूसरों पर रहता है, ठीक है। वो डायरेक्ट किसकी तरफ होता है, दूसरे लोगों पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो एटीट्यूड का रिजल्ट होता है वो अपना बिहेवियर होता है, ठीक है। आपका एटीट्यूड जैसा होगा, आपकी सोच जैसी होगी, वैसा ही आप बिहेव करोगे। तो एटीट्यूड का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, आपका बिहेवियर। नेक्स्ट है, हर एक इंसान का एटीट्यूड होता है, मे इट बी वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी लेवल का इंसान हो, किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो, ठीक है। अमीर हो, गरीब हो, एवरीवन हैज़ एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड सब लोग होल्ड करते हैं, ठीक है। एवरीवन हैज़ एटीट्यूड। नेक्स्ट है ग्रेजुअली एक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि एक छोटे से बच्चे में एटीट्यूड पूरा एकदम एक साथ चले जाएगा, नहीं। एटीट्यूड जो है हम लोग का जो बिहेवियर एस्पेक्ट है, हम लोग की जो बिलीव्स है, हम लोग की जो वैल्यूज़ है, हम लोग की जो सोच है, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे एक्वायर करते हैं अपने इन्वायरमेंट को देखकर, अपने आसपास के लोग को देखकर, अपनी हम लोग की अपब्रिंगिंग जिस तरीके की होती है। तो अपना एटीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली हम लोग उसको एक्वायर करते हैं। वो इनहेरिटेड नहीं होता है, वो एक्वायर्ड होता है, ठीक है। हम लोग उसको एक्वायर करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास के लोगों से या अपने फैमिली से, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना, इट इज़ ऑलवेज ग्रेजुअली एक्वायर्ड। एक साथ एटीट्यूड नहीं आता, हम लोग धीरे धीरे उसको एक्वायर करते हैं। फिर जब एक इंसान मैच्योर्ड हो जाता है तो उसका एटीट्यूड जो है वो एक पर्टिकुलर वे में बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ठीक है। इट इज़ ऑल इन द माइंड, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप यहाँ से बैठकर नहीं बता सकते कि सामने वाला इंसान का क्या एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव सोच रहा है कि नेगेटिव सोच रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते जब तक कुछ एक्शन नहीं होता है उसके लिए, ठीक है। तो एटीट्यूड जो है एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ अपन लोगों को टास्क देना पड़ेगा किसी को, है ना, तो तब हम लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व करें। वो हम लोग को डायरेक्टली नहीं दिखता। और एटीट्यूड के लिए हम लोग को कोई जो है मिसगाइड भी कर सकता है, ठीक है। हो सकता है वो बोले कुछ बट उसका इंटरनल कुछ और होता है फीलिंग। तो हम लोग इस चीज़ को जो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और ऑब्जर्व किया भी तो ये गारंटी नहीं रहती कि हम लोगों ने सही ऑब्जर्व किया कि गलत ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं एटीट्यूड के। तो एटीट्यूड के कंपोनेंट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। कॉग्निटिव एटीट्यूड का कॉग्निटिव क्या होता है, जो हम लोग के बिलीव्स होते हैं, सोच होती है, वैल्यूज़ होते हैं जो हमारे, ठीक है। ये पूरा अपन लोग का जो डेटा इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जो डली हुई है, वो अपना एटीट्यूड का पार्ट क्या होता है, कॉग्निटिव पार्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी हम लोग इसमें एक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक इंसान की सोच क्या है, उसके आइडियाज़ क्या हैं, उसके व्यूज़ क्या हैं, उसका ओपिनियन क्या है, उसके बिलीव्स, वैल्यूज़, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें आती हैं कॉग्निटिव वाले पार्ट में। नेक्स्ट होता है अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब उसकी जो इमोशनल कंपोनेंट्स, अब यहाँ पे हैप्पीनेस की फीलिंग है ना, सैडनेस की फीलिंग हो गई, एंगर हो गया, ये सारे जो फीलिंग्स रहते हैं ये अपना आता है अफेक्टिव में। अब देखो ये दोनों चीज़ें मिलकर अपना बिहेवियर बनाते हैं। आप क्या सोचते हो और आपकी फीलिंग्स क्या हैं उस बारे में, वैसा आपका जो थर्ड वाला कंपोनेंट है वो है बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियरल कंपोनेंट, ठीक है। तो कॉग्निटिव में क्या आएगा हम लोगों का, बिलीव्स, आइडियाज़, वैल्यूज़। अफेक्टिव में आएगा आपका इमोशंस। इमोशंस जो है हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, एंगर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी फीलिंग्स में। और फिर इन दोनों से मिलकर अपन का बनता है बिहेवियर, कि आप एक्ट किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो ये बिहेवियर जो है
ये अपन लोगों का इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है। थर्ड कंपोनेंट है एटीट्यूड का, और इसको हम लोग फिर भी डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इंसान के अंदर में होती हैं, ठीक है। वो जितना जाहिर करेगा, जैसा जाहिर करेगा वैसा सामने वाला सुनेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कोई बिहेव किस तरीके से कर रहा है उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके एटीट्यूड का। तो हम लोग जो एटीट्यूड है उसको हम लोग, मतलब वो जो बिहेवियरल कंपोनेंट है एटीट्यूड का, उसको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉग्निटिव और अफेक्टिव को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो ये तीन हम लोगों के कंपोनेंट्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। और आज हम लोगों ने फीचर्स भी देख लिए हैं एटीट्यूड के। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।